नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी YouTube चैनल एप्रॉक्स स्टोरी पर। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन समय में विजयनगर नामक एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के निवासी भगवान में गहरी आस्था रखते थे और हर अवसर पर उनकी पूजा करते थे। इसी राज्य में माधव नामक एक व्यापारी रहता था। माधव एक बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर रोज उनकी पूजा अर्चना करता था। माधव की धार्मिकता और दयालुता के कारण लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन माधव का एक ही दुख था, उसका बेटा देव, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। देव पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन वह तर्क और विज्ञान को अधिक मानता था। उसके लिए भगवान में विश्वास करना एक अंधविश्वास था। देव अक्सर अपने पिता को यह कहते हुए देखता कि भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सब कुछ संभव होता है। एक दिन देव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप भगवान में इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्या आपने उन्हें कभी देखा है? कैसे मान लेते हैं कि वह आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं? माधव मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, भगवान को देखना नहीं पड़ता, उनकी अनुभूति करना ही उनके होने का प्रमाण है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, उस दिन तुम्हें खुद ही उत्तर मिल जाएगा। कुछ ही समय बाद देव को व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपने पिता के तर्कों को मन में लिए हुए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू उसकी संपत्ति लूटना चाहते थे और उसका जीवन खतरे में था। देव घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान कैसे बचाए। उसी समय देव को अपने पिता की बातें याद आईं। हालांकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता था, परंतु संकट की इस घड़ी में उसने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, अगर सच में भगवान है तो मुझे इस संकट से बाहर निकालिए, मैं आपकी कृपा का आभारी रहूंगा। उसकी प्रार्थना के तुरंत बाद ही एक साधु वहां आ पहुंचे। साधु का तेजस्वी रूप देखकर डाकू घबरा गए और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े हुए। देव ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। साधु ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा है कि तुम्हारा जीवन बच गया। संकट के समय में ईश्वर की शक्ति को याद करना ही सच्ची भक्ति है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। देव इस घटना से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रार्थना ने उसे संकट से बाहर निकाला। उसकी आंखों में अपने पिता के प्रति नई समझ और भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो चुकी थी। जब देव अपने घर लौटा तो उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। माधव ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा ही है। संकट के समय में जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। ईश्वर हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। देव अब पूरी तरह से भगवान में आस्था रखने लगा। उसने समझ लिया कि भक्ति और निष्ठा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी कि उसने पहले भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। देव ने अपने जीवन में भक्ति और ईमानदारी को अपना लिया। वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने लगा और अपने व्यापार में भी ईमानदारी और धर्म का पालन करने लगा। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और वह एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय के साथ देव की भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वह भी अपने पिता की तरह भगवान शिव का परम भक्त बन गया। उसकी भक्ति के चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी भक्ति का आदर करने लगे। इस प्रकार देव की कहानी सभी को यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है और संकट के समय में भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।